परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़िए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत, मेरे भाइयों फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गई? तो फरमाया तुकसिरन लान व तकफुरन लाशिर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करेंगे। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सुअर की। और वो सुअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है ना समझे, मैं सुअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगी और देखती जाएंगी कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी है। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सुअर की चर्बी चाट रही हैं, पहुंचा दी है। सुअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सुअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो अब कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगा अगर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल
उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल होते हैं, इनसे बनती है और हम जो है बहुत आसानी से लगा लेते हैं, मेकअप चुपड़ते हैं, थूप लेते हैं, कुछ तो उसके बिना रहती ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठेंगी और किसी बॉयफ्रेंड ने कह दिया अपना फोटो भेजो तो कहती है अभी नहीं, जरा फ्रेश हो जाऊं। ट्रेनों में सफर करो, जब सुबह सुबह उठती हैं ट्रेनों में सफर करने वाली लड़कियां तो भूतनी लगती हैं और बाथरूम से में जाएंगी और वहां से जब 10 मिनट के बाद आएंगी तब वो हेमा मालिनी की अम्मा बन के आ जाएंगी कि देखो कितनी खूबसूरत बन के आ गई हैं। अब ये सब नकली चीजें हैं, नकली चीजें। आपको मालूम है एक शादी के अंदर बारिश हो गई, एक शादी के अंदर बंबई में एक शादी के अंदर बारिश हो गई और बारिश में लोग भाग नहीं पाए। जो औरतें मेकअप करके गई थी, मेकअप सब बह गए। यकीन मानिए उनकी औलादें अपनी अम्मा को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी अम्मा कहां है। वो कह रहा अम्मी, उसकी मां कह रही बेटा, वो कह रहा मेरी अम्मी। वो उसको अम्मी नहीं मान रहा था, मेकअप धुल गया और जो शक्ल थी हीरोइन की वो अब भुतनी जैसी निकल आई अंदर से। मेरे भाइयों, मुकाबला हो रहा था कि मर्द ज्यादा खूबसूरत है या औरतें, मर्द ज्यादा खूबसूरत होती हैं औरतें। उसमें उस आदमी को अवार्ड मिला जिसने कहा मर्द का, क्यों कहा, इसलिए कि मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं बनती है, मर्द कोई मेकअप नहीं करता है, औरतें बदसूरत होती है इसलिए उनको मेकअप की खूबसूरती की जरूरत होती है, मेकअप की जरूरत। उसको अवार्ड दिया है, उसको अवार्ड मिला है। उसने कहा जवाब तुम्हारा सही है। और शायद ये सवाल अमिताभ बच्चन ही ने पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, उसको इस सवाल को माना है। उसने कहा हाँ ये सवाल तुम्हारा जवाब ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए, अपनी माँ बहन बेटियों को भी ये चीजों से दूर रखना चाहिए। अल्लाह कहता खैर बरकत तुम्हें आएगी तो तकवे से आएगी, परहेजगारी से आएगी। तुम्हारे अंदर तकवा ही नहीं है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से जो डरेगा हम उसके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, अल्लाह उसके लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। चारों तरफ से जब आपका दिमाग काम न करे क्या हो,
लेकिन अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई सूरत निकाल देगा, कोई शक्ल पैदा कर देगा, निकलने का रास्ता बना देगा। और फिर दूसरी चीज, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो तुम्हें रोजी देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो उसको रोजी देगा, रिज़्क देगा जहां उसका वहम गुमान भी नहीं होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो अल्लाह से डरेगा। क्यों आप किसी चीज के चक्कर में पड़ रहे हैं? मौलाना साहब, कारोबार बहुत नाकाम चल रहा है, कोई ताबीज नहीं। मौलवी क्या तुम्हें ताबीज देगा? वो बेचारा 5,000 रुपए महीने पे खुद पढ़ाता है, वो खुद दूसरों से कहता फिरता है कि हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, साहब दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। वो मौलवी तुम्हें क्या ताबीज देगा जो अपना पान भी पान की दुकान पे जाके अपने पैसों से ना खा सकता हो और दूसरों से कहता हो कि साहब मुझे पान खिला दो? वो तुम्हें तुम्हारे घर में खैर बरकत की ताबीज देगा? नहीं। अल्लाह कह रहा है रोजी रोटी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए डरो। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। एक बार हजरत अली के पास एक फकीर आया, मांगने वाला आया। हजरत अली से कहने लगा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पर? हजरत अली ने ऐसे देखा, कुछ नहीं। हजरत हसन से कहा अपने बेटे से जाओ फातिमा के पास, अपनी माँ के पास, और उनसे कहना कि कुछ हो तो दे दो। हजरत फातिमा ने हजरत हसन से कहा बेटा अपने बाप से कहना कि 6 दिरहम है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं, और अगर ये मैंने दे दिए तो अभी पूरा महीना बाकी है, घर में गुजर बसर कैसे चलेगी, राशन कैसे आएगा, खाना पीना पूरा महीना बाकी है। हजरत हसन ने कहा अब्बू अम्मी ने ऐसा ऐसा कहा है, अगर वो 6 दिरहम दे देंगी तो पूरे महीने का राशन क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा? हजरत अली ने कहा अपनी अम्मी से कहना कि वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया है वो देगा, ये 6 दिरहम तुम हमको दे दो। बेटा गया। हजरत हसन ने कहा अम्मी अब्बू कह रहे हैं वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया वो देगा। अम्मी ने निकाला 6 दिरहम, लो बेटा ले जाओ, तुम्हारे बाप ने मांगा है तो ले जाओ। 6 दिरहम दे दिए, 6 दिरहम दे दिए, और हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मांगने वाले को दे दिए। एक तो ये है कि मेरे पास 1000 रुपये मौजूद हो और हम 100 रुपये मदरसे को दे दें तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। एक ये है कि मेरे घर में पूरा का पूरा 1000 रुपया ही है, और हमें मालूम है कि 15 दिन 20 दिन तक अभी हमारे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आएगा, घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। ऐसे मौके पर पूरा 1000 रुपया मदरसे को दे देना। मेरे भाइयों दोनों में फर्क है। एक तो यह है कि 1000 रुपया है उसमें से 100 दे दिया, एक ये कि एक ही 1000 है, इसी से हमें 1 महीने खर्चा चलाना है, और हमने 1000 पूरा का पूरा दे दिया। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। हजरत अली ने 6 दिरहम दे, 6 दिरहम की हैसियत क्या है ये बस सोचो। 6 दिरहम ही पूरे महीने के लिए रखे हुए थे, इसलिए 6 दिरहम की अहमियत को समझो। आप 6 दिरहम की अहमियत को समझो। 6 दिरहम दे दिए उसको। अब हजरत अली ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, शाम का खाना है, फिर कल का है, परसों का है, चले कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। निकले इस इरादे से कि कोई काम कहीं मिल जाएगा तो करूंगा, कुछ दिरहम मिल जाएंगे। निकले इस इरादे से, वहीं से मार्केट पहुंच गए। एक यहूदी अपना ऊंट लिए खड़ा था, कहने लगा अय अली ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो? कहा मैं बेचने आया हूं। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? उसने कहा उधार ले लो, कर्ज के तौर पर ले लो, दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए। तो कहा कि कितने का है? बात होते होते 140 दिरहम पर तय हो गया। 140 दिरहम का ऊंट खरीद लिया हजरत अली ने, इस शर्त पर ये ऊंट जब भी मैं बेचूंगा और इस ऊंट की कीमत जब हमें मिलेगी तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। 3 दिन भी लग सकते, 5 दिन भी, 7 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 10 दिन भी, तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे। जब अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तब हम इस ऊंट को बेचेंगे और तुम्हारा पैसा हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लौटाएंगे।
उस यहूदी ने कहा ठीक है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है पैसों की, ये ऊंट को घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ले लो 140 दिरहम में, जब तुम बेच दो और जब कीमत मिल जाए तो मेरी कीमत मुझे दे देना, प्रॉफिट तुम रख लेना। कहा ठीक है। ऊंट खरीद लिया, 140 दिरहम का ऊंट खरीदा और उसके बाद उस ऊंट को उसी दिन मार्केट में ले गए बेचने के लिए। चूंकि वो ऊंट बड़ा हैंडसम था, खूबसूरत था, अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, इसलिए हजरत अली ने वो ऊंट जब बेचना शुरू किया तो शाम होने से पहले पहले वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। खरीदा कितने में था? 140 में। तो गौर से सुनो, हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मैं कितने में खरीदा, कितने में बेचा। मूंगफली चबाओगे तो कैसे सुनोगे मेरी तकरीर? हमारी नजरें सब तरफ रहती हैं। मेरे भाइयों, 140 में खरीदा और शाम होते होते 200 दिरहम में वो ऊंट बिक गया। अब हजरत अली 200 दिरहम लेके चले तो पहले अपने घर नहीं गए। भाई पैसा मिल गया, दिरहम मिल गया तो पहले उस यहूदी को दे दूं। उस यहूदी के घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, वो यहूदी निकला है, क्या हुआ? अरे अली, अभी तो आपने लिया था ऊंट और इतनी जल्दी? कहा कि आपका पैसा, आपका माल 140 दिरहम उसको दे दिया। कहा आज ही बिक गया? कहां बेच दिया। 140 उसको दिया, अब कितना बचा? 60। घर गए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, पूछा घर में कुछ बना है खाना? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कुछ था ही नहीं घर में, क्या बनेगा? 6 दिरहम थे, वो आपको दे दिए। 60 दिरहम निकाल के रख दिए। लो ए फातिमा, लो। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, कहीं घर जाने से पहले आपसे ये ना कहने लगे देखो हजरत अली जितना कमाते थे फातिमा को दे देते थे, तुम भी जितना कमा के लाओ मेरे हाथ में रखो। हो सकता है कोई ये सवाल कर बैठे, कहने लगे। लेकिन हाँ, मसला इससे ये तो निकलता है कि कुछ औरतें अपने घर को जन्नत बना के रखती हैं और शौहरों को इस बात का यकीन होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन मेरी बीवी इतनी सही है कि अगर उसको देंगे तो ये नाजायज जगह पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको बना। यही खूबी हजरत फातिमा के अंदर थी और हजरत अली को पूरा एतबार था अपनी बीवी फातिमा पर कि ये फजूल खर्ची नहीं करेगी और पैसे को जहां जायज मकाम पर खर्च करना होगा वहां करेगी। आजकल की अपनी बीवियों को दोगे ना, सुबह दोगे 2000 तो शाम को 50 रुपए भी नहीं बचेंगे। शाम को हिसाब लोगे तो कह देगी इतने की फेयर एंड लवली, इतने की साड़ी, इतने का पाउंड्स, इतने की क्रीम, इतने की चूड़ी, इतने का ये, इतने दिन के बाद जी सारा हिसाब किताब जोड़ के तुम्हारे पास रख देंगे और आप कहोगे अच्छा इतनी महंगी लेके आई हो? हाँ, हम थे तो सस्ती मिल गई, तुम्हें तो लोग ठग लेते। यकीन मानिए, औरतें यही समझती हैं कि मैं बहुत सस्ती खरीद के लाई हूं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हें इतना महंगा बताया जाता है कि कम होते होते तुम इतने पे आ ही जाओगी, इतने में दे ही दिया जाएगा। उनको ये नहीं, मैंने कहा ना, दुरुस्त बात नहीं हो रही। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर जर्जीत साहब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे, वो होगा 800 का, 800 में उसको जहन है, उसको 800 में दे देगा एक जैकेट। जर्जीत साहब को बताएगा 1000 रुपए, हम कम करते करते 800 में, हाँ ठीक है फाइनल। कोई औरत लेने जाएगी तो उसको बताएगा 2000 का। अब 2000 का बताएगा तो सीधे वो आधा लगाएगी, 1000 ले लो, दे दो, और फिर वो 1000 लेके में आएगी और वो समझेगी हमने 2000 की चीज 1000 में ले ली। वो फिर भी यही कहेगी हम सस्ते में लेके आए हैं। दुकानदारों ने भी यही चीज उसूल बना लिया है। औरत लेने आएगी तो उसको डबल ट्रिपल कीमत बताओ, क्यों? उसके का दिमागी कितना होता है, इतना कम कराएगी, इतना कम कराएगी, इतने में दे देंगे, ये होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अली को पूरा भरोसा था हजरत फातिमा पर, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा को दे दिया। लो 60 दिरहम। हजरत फातिमा कहती है मैंने तो 6 दिए थे, 60 कहां से आए? पता चला कि औरतें भी अपने शौहरों से हिसाब लेती थी, कहीं हराम कमा के तो नहीं लाए, कहीं नाजायज माल लेके तो नहीं आए, हमने तो 6 दिया था, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अरे अली मुझे बताओ, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अगर कहीं लफ्जिश निकली, ये पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें से कुछ नहीं खिलाएंगे। तसव्वुर करिए तकवा क्या चीज थी। हजरत अली ने कहा कि मैंने उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया था, फिर मैंने एक ऊंट खरीदा उधार, 140 में मिला, फिर उसी ऊंट को मैंने 200 दिरहम में बेच दिया। आए मेरी बीवी, मेरे पास कोई हराम का माल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो 1 रुपया 1 दिरहम मेरी राह में सदका करोगे, हम 10 दिरहम का सवाब देंगे।
हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने हमारे उस सदके में बरकत रख के हमें 60 दिरहम दे दिया है, 6 का 10 गुना दे दिया है। आए फातिमा, अल्लाह की हमारा सवाब मौजूद है, नहीं सदके का सवाब तो हमें मिलेगा ही। ये तो अल्लाह ने हमें खैर बरकत के तौर पर 6 का 60 दे दिया है, लो इसको खर्च करो, ये तुम्हारे पास। मैं यकीन दिलाता हूं कि ये नाजायज कमाई नहीं है। अब कुरान की उस आयत को फिट बिठाइए, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां बंदे का वहमो गुमान भी नहीं हुआ होगा, उसको पता भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने जब 6 दिरहम को सदका किया, खैरात किया, अल्लाह का खौफ था, दे दिया। मेरे भाइयों, हजरत अली को क्या मालूम था कि इन 6 दिरहम हमको 60 मिल जाएगा और इस रास्ते से हमको मिल जाएगा। तो यही खौफ, यही तकवा हमारे अंदर आना चाहिए। आप अल्लाह पर तवक्कुल करके देखिए, फिर देखिए अल्लाह कैसे गैर से रास्ते निकालता है और कैसे हमारी मदद फरमाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान की चंद आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है, अभी तक तो आयतों पर ही चल रहा हूं और मैंने बताया कि ये देखिए, ये देखिए। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि तकवे से बुजुर्गी मिलती है, तकवे से हमारे आमाल की इस्लाह होती है और हमारे गुनाहों की मगफिरत होती है। तकवे से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी देता है, रिस्क भी तकवे से मिलता है। लिहाजा जो आदमी जितना बड़ा मुत्तकी होगा उसके घर में उतनी ज्यादा खैर व बरकत होगी। खैर व बरकत मालो दौलत से नहीं होती है, खैर व बरकत अमल से होती है।